होते। ये शेर मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हों और ये शेर पहुंच जाए। कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और 2-4 शेर पढ़ के देखता हूं और जो मैं पहला शेर पढ़ूंगा वो आप सबकी मोहब्बतों के नाम जो महफिल सजाई आज मनोज जी ने, और आप इतनी मोहब्बतों से बैठे हैं यहाँ पर, काफ़ी देर से आप जादू देख रहे थे। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि लफ्ज़ों का जादू दिखा दूँगा। आप सब जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब शरीक हो जाएं कि किसने दस्तक दी। जरा सा देखिए, फिर ये थोड़ी सी मुझे बोलना ज़्यादा पड़ रहा है और शेर सुनाना शुरू नहीं किया। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था। एक साहब जिन्होंने मेरा शेर सुना ही नहीं, एक लफ्ज़ मैंने बोला और वहाँ से कह दिया वाह 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 वाह। तो वहाँ पर भी एक साहब बैठे थे और वो हर शेर पर चीख चीख के दाद देते थे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोसाइड कर रहे थे अहमद अदीम कासमी साहब, बड़े राइटर देश के दुनिया के। जब उनकी कानों पर वो ज़रा सा बोझ लगने लगी उनकी आवाज़, तो उन्होंने देखा उनकी तरफ और कहा कि मियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद कर रहे हो। अल्लाह ने अगर धीरे से भी तुम्हें याद कर लिया तो आज का ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो मैं तो आपका हकीर खादिम हूँ दोस्तों, मैं आपकी मोहब्बतों में आया हूँ और मुझे आप सुन लें, बरसों से सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है 4-5 दहाइयों से मैं शेर पढ़ रहा हूँ शहर में, तो सुने, अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर नवाजें। और लेकिन एक बात का वादा करता हूँ और गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ आप सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रखें, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूँ। बस ये ध्यान रखिएगा। ये पहला शेर मैं पढ़ रहा हूँ, यही शेर फैसला करेगा कि अगले शेर मेरे कैसे होना चाहिए, कितनी देर मुझे पढ़ना चाहिए और कैसे शेर पढ़ना चाहिए। किसने दस्तक दी, देखिए अब नहीं बोला, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं। साहब शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम। मैं साहब भोपाल वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं बुजुर्गों को शामिल नहीं करूँगा, यहाँ सिर्फ नौजवानों को ही शामिल करूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। ये शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए कि बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया दोनों शेरों पर। बुजुर्ग इसको सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। नौजवाने के लिए छुट्टी है, खुल्लम खुल्ला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुने कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। सुने साहब कुकरेजा साहब, बहुत मुश्किल होगा फैसला करना कि राहत को बुलाया क्यों था। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना,
बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत जो तादाद जो शायरी में पढ़ा उसकी तादाद यहाँ ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरी उम्र कोई 70 बरस के लगभग होने वाली है, लेकिन किसी वक्त में 20 बरस का भी था। तो मैं वो तजर्बात आपको देके जाना चाहता हूं कि जो आपके काम आए। कह रहा हूं कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना है। मेरी सांसों में समाया भी मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मनोज कुकरेजा साहब, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। एक बात अर्ज कर दूं भोपाल के बहुत अच्छे लोगों, और आज ये हालांकि ये मेरे प्रोफेशन के लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन चूंकि आप बहुत ईमानदार और शरीफ लोग हैं तो मैं आपको बता दूं तो कोई बुराई नहीं है। और वो बात ये है कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। ये मैं आपको न जाने कहां कहां टहला रहा हूं। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि आप मेरी गिरफ्त में कब आ जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने गलती की, गिरफ्त में आप मेरे पहले शेर में ही आ गए। लेकिन आप अगर इजाजत दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत दीजिए, किस तरीके से दी जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इजाजत बहुत कमजोर थी, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ दे। ये शेर मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हो और ये शेर पहुंच जाए। अब कराऊं कि जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए, कोहेनूर होना चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए, यहां से अब मैं कुछ शायरी के जो ट्रिक चेंज कर रहा हूं, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझे, मैं अपनी जिम्मेदारी से शेर पढ़ रहा हूं।
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए और उसके बाद वादा करता हूं कि बोलूंगा नहीं। देखिए आप नहीं मैं शेर पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं मेरी जान। मैं यह कर रहा हूं कि जो शेर है, जैसे आपने शुरू में हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना और आपने तालियां बजा दी, दाद दे दी, इसलिए कि ये शेर आपके समझ में आ गया। बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते, तो ये समझ लें आप दोस्तों, ये गुर है उर्दू शायरी को समझने का और सुनने का, कि जो आपके समझ में आता है वो तो यकीनन अच्छा होता है शेर, लेकिन जो नहीं आता है वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। तो अगर जरा सी भी कहीं मुश्किल लगे तो समझना कि आज राहत इंदौरी ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से सुनते रहिए मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सुनिए साहब कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी जवाब दीजिएगा, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। एक बार सुन के बता दीजिए, मजा आ जाए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में बहुत दुश्मनों की और दोस्तों की और सरहदों की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बहुत बात की, बहुत कम लफ्जों में, बहुत कम वक्त में शशिकांत ने बात की। मैं भी इशारों में, गजल सिर्फ इशारों की जुबान है, इशारों में बातें करती है, और आप लोग सब इशारे, आपसे ज्यादा हिंदुस्तान में कौन इशारे समझ सकता है, भोपाल। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। देखिए, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। दोनों सरहदें सुन लें। सूरज सरहद का जहां जिक्र होता है, शशिकांत यादव साहब, मैं बिल्कुल ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं। तो मैं शिकायत कर रहा हूं आपसे कि जब जब सरहद का जिक्र होता है तो सारी सरहदें भूल जाती हैं, सिर्फ एक ही लाहौर वाली सरहद याद रह जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं, अब हालात बदल गए, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे।
साहब जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, उसी तौर से बोलो। कुछ भी भोपाल में कहने की जरूरत नहीं है। एक हमारे बड़े जिम्मेदार यहाँ के वजीर हैं मुल्क के, राजनाथ सिंह साहब नाम है उनका। वो उनके बयान हर 8वें दिन इस तरीके से आते हैं कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। एक बार मिल गए थे गाजियाबाद में वो, तो मैंने कहा कि आप जरूर बात कीजिए, लेकिन बात करने का जरा सा तरीका बदल दीजिए आप, तो शायद रास्ते खुल जाए, कोई रास्ता निकल जाए। तो किसी ने मंच से ही कह दिया कि राहत भाई क्या तरीका है, आप बता दो अगर आपके पास कोई तरीका हो। तो मैंने तरीका सुझाया है, अगर ये सही हो तो आपकी तारीफ भी चाहूंगा भोपाल वालों की। और उन्हें बताऊं कि देखिए भोपाल के बहुत जो सोच समझने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने इस बात की तारीफ की है, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो साहब। दिल्ली में हम ही बोला करें, अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें, अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। साहब सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आपको मतलब सुनाया ये अच्छा था। एक तो उस वक्त कि जब कोई बहुत ही खराब शेर सुनाया जाए और आप तालियों का पहाड़ खड़ा कर दें, उस वक्त शायर के लिए बड़ी मुसीबत होती है। और एक उस वक्त जब शेर बहुत अच्छा होता है और आप खामोश बैठे रहते हैं। तो मैंने आपको गुर सिखाया था, उसी तरीके से काम करें तो जल्दी में है। कह रहा हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जीमत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जीमत भारी किया। अर्ज करता हूँ दोस्तों, मैं करीब आ रहा हूँ कि आपकी अभी ज़हमतें और जो तकलीफें हैं थोड़ी कम हो जाएं, खत्म हो जाएं। मैं जल्दी आवाज अकेला आदमी दिखाए खिलाफ। कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लग गए। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये शेर आप सुन ले, खुदा करे अच्छा लगे। ये देखिए
हमारे पार्लियामेंट में, हमारी विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई चलती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविजन के स्क्रीन पर देखते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है, पटना में क्या चल रहा है, भोपाल में क्या चल रहा है। देखिए, इसे मैंने गजल बनाने की कोशिश की है। अगर गजल बनाने में कामयाब हो गई तो भोपाल वालों के सामने अदालत में रखता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, शरीफ लोग उठे काएं काएं करने लगे। बदल दिया तो। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। एक गजलों के दो तीन शेर और पढ़ना चाहता हूँ। ज़्यादा एक बात ये भी कह दूँ दोस्तों के, अच्छी शायरी की जो डेफिनेशन है वो ये भी है कि उसे ज़्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए। तो मैं अगर सही रास्ते पर हूँ तो शायद ये डेफिनेशन है, ये सही लगे। ये गज़ल है, ये पढ़ रहा हूँ। कहा है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर। भाई मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि ये जितने लोग हैं उसमें शरीफ लोगों की तादाद ज्यादा है, वो भी शरीक रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उन्हीं के लिए सुनाइए। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, देखिए दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बस ऐसे सुन लीजिए, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है, मुझे वो छोड़ गया ये। भाई जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा। ये पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, कभी जो हाथ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। देखिए ये एक शेर जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये मुझे जाती तौर पर पसंद है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपको भी पसंद आए, और पसंद अगर आपको ना भी आए तो मेरा दिल रखने के लिए, मेरा मन रखने की दाद दीजिएगा, इसलिए कि मुझे पसंद है तो मेरी पसंद खराब नहीं होनी चाहिए। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक मैं समझ गया, आपकी आवाज सुन ली मैंने बराबर। अच्छा आप कश्ती तेरा नसीब चमकदार, तीनों आवाजें सुन ली मैंने, तीनों में 3 मिनट भी लगेंगे, आप खामोश रहिए। कह रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। मुझे मालूम है कि मेरा शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये भोपाल की महफिल है, और यहाँ पर ये शेर मेरा जाया नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। और 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है।
ए मौत, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूँ। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। बांध लिया था मैंने अपना बिस्तर, लेकिन शुक्रिया आपका, आपने अब एहसास दिलाया कि मेरे सामने जिंदा लोग बैठे हुए हैं। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। साहब देखिए, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे बच्चे भी बैठे हैं, मेरी बहनें भी, बेटियां भी बैठी हुई हैं। बदतमीजी है किसी लफ्ज़ के माने आपको बताना कि शब्द के माने ये होते हैं, और वो भी भोपाल में। ये तो कितनी बड़ी तौहीन है हमारे सुनने वालों की, लेकिन ये सब बच्चे भी एंजॉय कर सकें, शरीक हो सकें, इसलिए बता रहा हूँ। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की झोपड़ी को, कुटिया को, जहाँ वो एकांत में रहता है। अब इस शेर का मजा लीजिए, लेकिन बताना कि हाँ वाकई मजा ले लिया राहत साहब। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो, और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, और मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कातिल अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। अब तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। फिर एक शेर आपके लिए आ रहा है कि मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, है, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रे साहब, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात। आप में से कितने, यह बड़ा मजमा है, बड़ी महफिल है, एक शख्स भी इशारा कर सकता है, आपको पूरा इख्तियार है कि राहत भाई इंदौरी राहत बस खत्म कर दो, काफी हो गया। एक आदमी कर देगा तो मैं हट जाऊंगा, वरना मेरा रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि मुझे हटाने के लिए माइक से पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो आप तकल्लुफ ना कीजिएगा, आप सब शरीफ लोग हैं, आप इशारा कर दीजिएगा, मैं हट जाऊंगा साहब। और नहीं तो साहब, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। एक अच्छा शेर आ रहा है यहाँ, समझने की कोशिश ना कीजिएगा इसे। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। अब जरा मजा ले लीजिएगा कि आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं
मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है, जिसकी तुमने अच्छा ही किया मुझसे। देखिए ये शेर सुनिएगा। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा। देखिए साहब, आज हम दोनों को फुर्सत थे। ये कोई जरूरी नहीं था कुकरेजा साहब ने जिन शायरों को यहाँ पर बुलाकर उर्दू की शायरी सुनाई जा रही है। यहाँ पर म्यूजिक का कोई प्रोग्राम हो सकता था, गाना बजाना हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये इनकी अदब नवाजी। और आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये सिर्फ उर्दू का शायर यहाँ पर ये दो तहजीबों का एक तीरथ बना दिया मनोज कुकरेजा साहब ने। तो साहब मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है। मनोज भाई, आज हम दोनों को फुर्सत है, हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है। आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, हर शख्स ये मंत्र बना ले, यही जाप बना ले कि आज हम दोनों को फुर्सत है, हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है। चलो इश्क करें। आज हम दोनों, इस पर दाद देना चाहिए थी आपको। आज हम बस इससे ज्यादा दाद नहीं। आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। मैं इसलिए ज्यादा जिद नहीं कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद कल ये कहेंगे यार कौन से शेर पे दाद लेके चला गया अजय कुमार। तो कल बुरा भला आप कहें तो अपने तरह के यहीं पे कोई ऐसी हरकत ना करूं। आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है। चलो इश्क करें। चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। इस पर मैं शेर पर जो पढ़ रहा हूँ, इस पर मैं दाद चाहूँगा आपसे। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है 40-50 बरस मुझे हो गए मंचों पर, लेकिन मेरी ज़ुबान से शायद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि मैं किसी शेर के बारे में आपसे ये कहूँ कि आप मुझे दाद दीजिए। लेकिन इस शेर के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप दाद दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है। चलो इश्क करें। आखिरी गजल पढ़ रहा हूं जी। अभी पढ़ जी अभी आज कर। ये कोई 30-40 साल पहले गजल मैंने कही थी और पढ़ा के पुरानी भी कर दी थी, भूल भी गया था। न जाने कब क्या हुआ, कैसे हुआ। 2-2.5 बरस से ये पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मुशायरों में फिर तो उगने लगी ज़मीन से। और लोग फरमाइश करते हैं, मुझे हुक्म देते हैं। फरमाइश तो मुझसे भी कोई नहीं करता, सीधी बात ये है। और देखो बुरा मत मानिएगा, मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। बहरहाल ये गज़ल आपका हुक्म है, सो मैं हाजिर कर रहा हूँ। सुनिएगा, ये गज़ल आखिरी होगी। अगर खिलाफ हैं जल्दी में
होने दो। एक माफ कर दीजिए, इस गजल को मैं यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ कि मेरी ये बेटी है सामने, बेटी मेरी, इसने एक 2 शेर पढ़ने के लिए मुझे कहा था और मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं वो 2 शेर नहीं पढ़ूंगा, तो वो बर्दाश्त कर लें, उसके बाद ये गजल पढ़ूंगा। उसकी कत्थई आंखों में है, यही पढ़ रहे हैं ना, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। इसमें खराबी या खूबी है, या तो खूबी है या खराबी है, वो ये कि अचानक खत्म हो जाता है। तो जरा सा होशियार रहेंगे आप तो आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी नुकसान नहीं होगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब खत्म हो गया ये। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर। ये ऐसा लगता है जैसे किसी नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज थी। एक आवाज दूसरी थोड़ी सी मर्दाना और भोपाली किस्म की अलग होती है। देखिए, खुदा करे कि आपको ये वाली आवाज ज्यादा पसंद आए। शेर मैंने अभी ये पढ़ा है कि जिस दिन से तुम रूठी, मर्द की कमजोरी है, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर, दूसरा पहलू देखिएगा कि मुझसे बिछड़कर, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर सब। साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। या आपकी फरमाइश पर पढ़ रहा हूं, बस ये देखिएगा कि आपकी फरमाइश पर पढ़ रहा हूं तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है मियां। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, वही सच्चाई है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। तो साहब सुनिए कि जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। ये कहीं किसी मुशायरे में दिल्ली में पढ़ रहा था मैं, और ये जब लाइन आई कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो ये इस तरीके से निजामत कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं हमारे शशिकांत भाई। इनकी जगह पर अशोक चक्रधर बैठे थे जो शायद कल यहाँ थे।
तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि भाई देखिए, आप जरा इसको ये बताइए कि साहिब मसनद जो मैं पढ़ रहा हूँ कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो इस साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं जरा सा बता दें ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें इस शेर को। तो उन्होंने 1 सेकंड 10-20 सेकंड सोचा और कहा कि राहत भाई, मसनद नशीन को कहते हैं, साहिब मसनद को कहते हैं सत्ताधीश। तो मैंने कहा अशोक भाई रहने दीजिए, साहिब मसनद ही ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये शेर सुन लीजिए, ये शेर सारी दुनिया ने सराहा और पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरा ये शेर है, मेरे अपने वतन के लिए। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। शिरकत कर लीजिएगा आप, मुझे अकीब मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा शेर पढ़ने के बाद। मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरी जान में देख नहीं पाऊंगा जल्दबाजी अगर आपने की तो। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हिंदुस्तान है। अर्ज कर रहा हूं कि सभी का किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात तशरीफ रखें, मैं एक बार आप सबको और भाई बहनों चुकरेजा साहब को इतने खूबसूरत आयोजन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। खाकसार ने इतना वक्त लिया, अपनी इतनी इज्जत दी, आपकी बहुत बहुत